नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बाबा जी का भोग। आवाज सरोज शर्मा। रामधन अहिर के द्वार पर एक साधु आकर बोले कि बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर दया करो। रामधन ने अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दो। पत्नी बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनाऊं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर ही को अंधकार छा गया है। उपज सारी की सारी खलिहान में उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई है, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जानेंगे। पर द्वार पर साधु आ गए हैं, उन्हें कैसे निराश करूं, वापस कैसे लौटाऊं? अपने दिल में क्या कहेंगे? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन बोला, जा देख तो मटके में कुछ आटा शायद मिल जाए तो वही लेके आ जा। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे तो यह न कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी और के घर से मांग ले। स्त्री बोली, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगूंगी। रामधन, देवताओं के लिए कुछ अंगहुआ निकाला है ना, वही ले दे आऊं। पहले जमाने में जब खेती होती थी, फसल कट जाते थे, तो गांव के जितने भी देवता लोग होते थे, उनके लिए अनाज जो होता था उसमें से कुछ हिस्से निकाले जाते थे, वहां दे दिया जाता था, जिसे पंडित जी लोग लेकर जाते थे। स्त्री, देवताओं की पूजा कहाँ से फिर होगी? रामधन बोलता है, देवता मांगने तो नहीं आते ना। समाई होगी करना, न समाई होगी मत करना। समाई का मतलब सामर्थ्य में होगा। स्त्री बोली, अरे तो कुछ अंगहुआ भी पंसेरी दो। पंसेरी है, बहुत होगा तो आधा सेर होगा। इसके बाद क्या फिर कोई साधु नहीं आवेंगे? उन्हें क्या जवाब दोगे? रामधन बोला, वह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझुला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई। उसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा। तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यही रहेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दे तो साधु का भोग लग जाएगा। रामधन ने फिर अंदर जाकर स्त्री से कहा। संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल, नमक, उपले जुटाकर साधु को दे दिए। फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भरता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए था। रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी घी तो घर में ना होगा। साधु, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है,
ऐसी बातें मत कर, रामधन बोला। महाराज, अरे गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहाँ से होगा? साधु बोला। बच्चा, भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कह तो दो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं। मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धसता। स्त्री बोली, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो ना। जब सब किया है तो इतने के लिए क्यों उन्हें नाराज करते हो? घी आ गया। साधु ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठ गए। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर ही लेट गए। थाली, बटली और कलछुनी रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गए। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे भले हैं जो भीख मांग रहे हैं और तन कर जैसा चाहे वैसा खाकर जहां मर्जी वहीं सो जा रहे हैं। तो देखा दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें।